बीपी जी रामजी एक्ट 2025, अगर हम इसकी उन विशेषताओं को देखेंगे, एक पारदर्शी प्रक्रिया, रोजगार सृजन की अधिक गारंटी और ग्रामीण क्षेत्र में अस्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए यानी ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि करने के लिए एक महत्वपूर्ण अधिनियम पारित हुआ है और यह विकसित भारत की आधारशिला बनेगी। विकास की शुरुआत बदलाव से होती है और विकसित भारत का निर्माण उन जरूरी बदलावों को सही समय पर जमीनी स्तर पर लागू करने से। मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए केंद्र सरकार के उठाए गए उसी कदम को जन जन तक पहुंचाने के काम का पहला कदम लिया। सीएम योगी ने मंगलवार को लखनऊ में जी रामजी बिल पर की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कानून को भारत के ग्रामीण विकास के लिए मील का पत्थर बताया। अभी हाल ही में संसद के शीतकालीन सत्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए देश की आधारभूत इकाई ग्रामीण क्षेत्र में अस्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार सृजन के लिए जो महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, वह एक नए अधिनियम के रूप में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट 2025 इस बात को लेकर के एक महत्वपूर्ण अधिनियम पारित हुआ है जो भारत के ग्रामीण विकास की दिशा से एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। साल 2025 में संसद के शीतकालीन सत्र में जी रामजी बिल को मंजूरी मिलने के बाद से ही बीजेपी इस कानून को जमीनी स्तर पर उतारने और लोगों तक पहुंचाने के लिए काम कर रही है। जी रामजी विधेयक को लेकर बीजेपी ने संगठन और सरकार के स्तर पर कमर कस ली है। सरकार जन जन को जी रामजी के फायदे समझाने का काम कर रही है, जिस मुहिम का आगाज सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ किया। बुआई कटाई के समय 60 दिनों में कोई सरकारी काम नहीं मिलेगा। बाकी बचे 305 दिनों में 125 दिन काम मिलेगा। मजदूर कृषि कार्यों की ओर शिफ्ट होंगे। काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। आधार बायोमेट्रिक से खत्म होगी मजदूरी चोरी। सीएम योगी ने न सिर्फ जी रामजी की खासियत बताई बल्कि कानून का विरोध करने पर विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा है। सीएम योगी ने एक तरफ विपक्षी गठबंधन की अगुवाई करने वाली कांग्रेस को निशाने पर लिया तो वहीं समाजवादी पार्टी पर भी तीखा हमला बोला। फर्जी नामों पर पैसा उठाने का खेल अब हमेशा के लिए बंद। आपने देखा होगा इससे पहले समाजवादी पार्टी के समय में सोनभद्र में मनरेगा का भयंकर घोटाला हुआ था। सीबीआई की इंक्वायरी उस समय उसकी चल रही है। साल 2025 में मनरेगा को बदलकर वीबीजी रामजी कर दिया गया। ये बदलाव सिर्फ नाम का नहीं बल्कि ये बदलाव विकसित भारत के संकल्प को साकार बनाने के लिए देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पहुंचाने के लिए और देश को विकास की राह पर आगे बढ़ाने के लिए लिया गया कदम है। मनरेगा से जी रामजी, जानिए एक्ट में किए गए बड़े बदलाव। पहले 90% खर्च केंद्र सरकार और 10% राज्य सरकार का। अब 60% खर्च केंद्र सरकार का और 40% खर्च राज्य सरकार का। पहले ग्राम प्रधान या सरपंच तय करते थे काम, अब केंद्र सरकार तय करेगी काम। पहले योजना में था गांधी जी का नाम, अब योजना में महात्मा गांधी का नाम हटा दिया गया है।
पहले भुगतान 15 दिन की समय सीमा पर किया जाता था, अब हर हफ्ते भुगतान किया जाएगा। जी राम जी विधेयक केवल रोजगार पर नहीं बल्कि टिकाऊ ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जल, सड़क, कृषि आदि के निर्माण पर जोर देगा, जिससे स्थानीय योजना को बढ़ावा मिले। बीजेपी ने वीबीजी रामजी कानून के प्रावधानों को भारत के ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने और समझाने के लिए एक बड़े पैमाने पर जन जागरण अभियान की शुरुआत भी की है, जिसका नाम वीबीजी रामजी जन जागरण अभियान रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।